हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का प्रश्न पत्र 2023 का। जी हाँ, 2023 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था, 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, उस प्रश्न पत्र को हम रिव्यू करेंगे। पहले ही बता दूं कि इस प्रश्न पत्र को भाई 70 नंबर का नहीं 25 नंबर का होता है। जी हाँ, जैसे प्रोफेशनल इंग्लिश 25 अंकों का होता है, वैसे ही ये विषय भी भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास 25 अंकों का ही पूछा जाता है। लेकिन इसको टाइम वही 3 घंटे होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना आप 70 मार्क्स के पेपर में लिखते थे उतना आप इसमें नहीं लिखेंगे, उतना आपको लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। यहां भी वही शब्द सीमा होती है, आप देखोगे तो यहां पर एक जो है प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो उन 5 ऑब्जेक्टिव को भी आपको प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पेज पर, प्रथम पृष्ठ पर ही लिखना है। तो यह भी ध्यान रखेंगे। और इसमें 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो प्रश्न दिए हैं वो अति लघु उत्तरीय है। अति लघु उत्तरीय है, 2 मार्क्स के लिए हैं, लेकिन फिर भी इनकी बेस शब्द सीमा 75 शब्द है। ध्यान रखना कितनी है, 75 शब्द। तो वो 70 नंबर वाले पेपर में अलग रहता है, लेकिन यहां पर भाई थोड़ा सा अंतर है। तो कई बार बच्चे जो पेपर पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं उसी जैसा सॉल्व कर देते हैं, इसलिए नंबर कटते हैं। याद रखा, इसकी शब्द सीमा 30 शब्द है ही नहीं, इसका डायरेक्ट 75 शब्द से शुरू हो रहा है। ठीक है। और देखेंगे आप तो यहां पर 8 और 9 क्रमांक का जो प्रश्न है उसकी उत्तर सीमा 150 शब्द है। भाई कितनी सीमा है, 150 शब्द। यानी उस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 8वें और 9वें का उत्तर कम से कम 150 शब्द में देना है। और प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका जो आपको उत्तर है वो 75 शब्द में देना है पर क्वेश्चन का। इस बात को ध्यान में रखना। इसी शब्द सीमा से लिखोगे तो पास होगे। सबसे कम नंबर के जो पेपर होते हैं ना 25 वाले, इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो इस शब्द सीमा को ध्यान में रखना, सिर्फ कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते। तो चलिए देखते हैं क्या एमसीक्यूज आए थे, क्या वस्तुनिष्ठ आए थे। तो भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति क्या है, भाषा शिक्षण की जो नई वाली मेथड है वो कौन सी, इसमें से बताना है। श्रवण कौशल विकास की विधि है। श्रवण कौशल किस विकास की विधि है भाई, सुनने का विकास किस विधि से हुआ है भाई? ये स्वस्वर वाचन बोलने से हुआ है, भाषण से हुआ है, श्रुतुलेख से हुआ है, जिससे भी हुआ आप ध्यान दीजिएगा। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, यहां पर ये आप क्वेश्चन पूछा था। अयोगवाह क्या कहलाते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं। ठीक है। फिर आगल वर्ण की संख्या कितनी है, आगल वर्ण किसे कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे थे भाई, इनके उत्तर जरूर ढूंढ के रखना, इनको जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि भाई यहीं से 30-40% पेपर आ जाता है। फिर इन्हीं को यहां पर हिंदी में, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, पहले ही बताया, ये इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों में आता है ये पेपर। ठीक, चलो तो आगे बढ़े। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर की। तो यहां पर पहला प्रश्न है 2 नंबर का, जो 75 वर्ड्स में लिखना है, 2 से 7 तक। प्रश्न क्या है, सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो 2 उद्देश्य ऐसे मत लिख देना, उद्देश्य नंबर 1 1 वर्ड, उद्देश्य नंबर 2 2 वर्ड। भाई ये दोनों मिला के कम से कम 75 शब्द होने ही चाहिए, है ना, क्योंकि पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रश्न पत्र पर कि आपका 2 से लेकर 7 तक जितने भी उत्तर आएंगे वो सब हर प्रश्न के उत्तर को 75 शब्द में कम से कम लिखना है। प्रहसन क्या है, व्हाट इज प्रहसन, भाई ये आपको लिखना है, इसका भी 75 शब्द में इसका उत्तर लिखना है। गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर लिखिए। गद्य काव्य और पद्य काव्य, इनके बीच डिफरेंस, अंतर लिखिए, पोएट्री और प्रोज के बीच। पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है बतलाइए, पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको भी भाई 75 शब्द में लिखिए। फिर त्रिभाषा नीति से आप क्या समझते हैं, 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी है ना, त्रिभाषा नीति जो है उससे आप क्या समझते हो। त्रिभाषा सूत्र या जो भी है आपने पढ़ा होगा वो क्या है, नहीं पता इन सबके जवाब जाके प्लेलिस्ट चेक करो, पूरा उत्तर आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर पढ़ाए हैं। और साथ ही साथ कोर्स परचेस करना, भाई दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो, कोर्स परचेस करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके ऐप पर जाके वहां से कोर्स परचेस कर लो मनचाहा। क्रैश कोर्स भी है, शॉर्ट टर्म पढ़ने के लिए, लॉन्ग कोर्स भी है, सब है। तो जो आपको ठीक लगे वहां से परचेस कर लेना, पेमेंट कर दे वहीं पर। ठीक। शिशु केंद्रण से क्या कारण है, व्हाट इज इन्फेंट क्राइंग, यानी बच्चा जो रोता है, छोटा बच्चा जो जस्ट पैदा होता है वो रोता है, उसके कारण क्या है, क्यों रोता है वो, ये कारण रहेंगे। ठीक है। तो ये सारे हो गए 75 शब्द वाले उत्तर। अब ये जो आपको 8वां और 9वां मिलेगा, ये मिलेगा आपको 150 वर्ड्स में। इसके उत्तर कितने लिखने हैं भाई, कम से कम 150 शब्द में इसका उत्तर लिखना है। सवाल, भाषा शिक्षण की पाठ्य समागी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। भाषा शिक्षण के लिए जो एक्टिविटीज लगती है, जो क्रियाएं करनी पड़ती है, उनके बारे में लिखिए। अथवा में उत्तर आया भाई, प्रश्न आया था, भाषा की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता महत्व प्रकाश डालिए। यानी किसी भी भाषा की जो बुक होती है, पाठ्यपुस्तक होती है, या उसकी जो जरूरत होती है, उसकी जो महत्व वैल्यू है, उसके बारे में थोड़ा सा बतलाइए कि पाठ्यपुस्तक क्यों जरूरी है, पाठ्यपुस्तक कैसे होती है और क्यों जरूरी है। ठीक, ये सवाल। फिर अगला और लास्ट, बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चे में पढ़ने का
पढ़ने की जो उसका स्किल है, पढ़ने की जो उसकी क्वालिटी है वो सुधरना चाहिए, पढ़ने का गुण उसका कैसे बढ़ेगा ना, इसके ऊपर भाई कुछ विधियां लिखिए, इस वीडियो को लिखिए। और भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। भाषा सिखाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, संदर्भ यानी इन चीजों से आप सिखा सकते हैं, यानी रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। भाषा शिक्षण या लैंग्वेज सिखाने के लिए जो रेफरेंस मटेरियल चाहिए अलग से, जिससे बच्चे सीखेंगे, उसके बारे में बतलाइए। तो भाई ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र, ठीक। तो ये पूरा प्रश्न पत्र आपको आया था 2023 में। तो भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास विषय 25 अंकों का होता है और ये 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। तो कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। तो आपको आइडिया होगा कि भाई कैसे प्रश्न यहां से आते हैं, ठीक। तो ये हो गया प्रश्न पत्र। इसी का गेस्ट पेपर, यानी इसी विषय का गेस्ट पेपर, भाषा बोध का गेस्ट पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हर इकाई से सबसे इंपॉर्टेंट, वो टोटल मैंने पूरा बना दिया उसके वीडियो भी, वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ एमसीक्यू का वीडियो, यानी इस पूरे विषय के सभी इकाइयों का अगर एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर निकाल लिया जाए, जो 5 आते हैं, तो सारा मैंने जो पढ़ लोगे तो उससे 5 तो बन ही जाएंगे, उनका भी समावेशन कर लिया है। वो भी एक वीडियो बना दी, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे, मिल जाएगा। साथ ही साथ कोर्स जरूर परचेस करें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स की जानकारी ले, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की हमारे लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करके ऐप से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर ले। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपके दोस्त यार जो भी होंगे, इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में भेजिए, फेसबुक ग्रुप में भेजिए, और एग्जाम सेंटर पर जरूर डिस्कस कीजिए हमारे चैनल के बारे में। बच्चों को बताइए, उनसे पूछिए आप कहां से पढ़ते हो, उनको बतलाइए कि हाँ हम भी यहां से पढ़ते हैं। थोड़ी जान पहचान पढ़ाइए और चैनल के बारे में जरूर बताइए ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।